हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसकी हमको, हम जैसे लोगों को, हम जैसे मुल्कों को, हम जैसे कौमों को बहुत ज़रूरत है। वो है आज़ादी राय का एहतराम। दुनिया का सारा हुस्न, सारी तरक्की, वो फितरत की हो या इंसानी ज़हन और इंसानी काविशों का नतीजा हो, इन सब की बुनियादी वजह हुस्न इख्तलाफ है। इख्तलाफ की इजाज़त होगी तो इख्तलाफ दलील और अदब के सांचे में ढलेगा। सोचना और अपनी सोच को बयान करना राय कहलाता है। ऐसा करने वालों को साहिबुर राय कहा जाता है। हर मुआशरे में ऐसे लोग अक़लियत में होते हैं। अगर माहौल साजगार हो तो इस तादाद में इजाफा होता है और समाज तरक्की करता है। अगर माहौल साजगार ना हो तो ये तादाद मादूम हो जाती है और मुआशरे जमूद का शिकार होकर हजूम बनते हैं, फिर बिखर जाते हैं। ऐसा मुआशरा होता तो है लेकिन कहीं का नहीं होता, मतलब किसी काम का नहीं होता, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। आज़ादी राय के नतीजे में जो चीज़ परवान चढ़ती है वो है इज्जत नफ्स, जो कि बहुत ही इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही कीमती मता है। जहाँ लोगों को बात करने का मौका दिया जाता है और उनके मसाइल को सुना जाता है, वहाँ लोगों में इत्मीनान पाया जाता है और वो अमन और सुकून के साथ जिंदगी की दौड़ में शरीक रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एहतराम करते हैं, एक दूसरे के बारे में हुस्ने ज़न रखते हैं। जहाँ लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ मुआशरे तशद्दुद की लपेट में रहते हैं। फर्द हो या मुआशरा, इज्जत नफ्स जिंदगी और उम्मीद का आखिरी सहारा होता है। जब ये खतरे का शिकार हो जाए तो उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सोच और फिक्र को रास्ता दिया जाए, कि आज़ादी दी जाए। इससे अकल और दानिश पैदा होती है। अगर ऐसा ना हो सका तो समाज में सिर्फ रिवायात और किस्से रह जाएंगे। लोगों का मिजाज हर हवाले से जामिद तकलीद का नमूना होगा। फिक्र पर ना तो पाबंदी लग सकती है और ना ही इसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। आज़ादी फिक्र के माहौल में तसादम का इम्कान बहुत कम होता है। अगर हो भी जाए तो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इस सिलसिले में बरतानिया की मिसाल हमारे सामने है कि बगैर किसी तशद्दुद और बड़ी खून रेजी के वो एक फलाही ममलिकत में तब्दील हुआ। जैसे फिक्र को दबाना अच्छा नहीं है, इसी तरह जज्बात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। दानिश और जज्बात दोनों को साथ निभाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। बुनियादी चीज़ आज़ादी है। अहले फिक्र अफकार ताज़ा फराम करते हैं, उन्हें इसकी आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी राय से जज्बात अकल पर हावी नहीं होते और वो मुआशरे और कौमें खूनी इनकलाब के बगैर रास्ता तब्दील कर सकते हैं। हर मुल्क का कानून फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त देता है। इसका एहतराम करना चाहिए। जहाँ सिर्फ हुक्म और तामील का रिवाज हो, वहाँ आज़ादी अफकार और आज़ादी राय का माहौल नहीं बन सकता। घरों का माहौल हो, समाज हो या इदारे, तर्ज हुक्मरानी हो या क्लास का माहौल, हर जगह इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तनकीद का रिवाज होगा तो ये बर्दाश्त भी होगी। इस तरह तदब्बर और दलील का माहौल बनेगा। दलील को अहमियत मिलेगी तो मुआशरे तरक्की करेंगे और पायदार अमन भी होगा। अल्लाह के बाद।